नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्रत की गहराई में उतरेंगे जो माँ के प्यार, उसके समर्पण की कहानी कहता है। जितिया व्रत, इसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं। ये सिर्फ एक उपवास नहीं है, ये एक माँ का अपनी संतान के लिए, उसकी लंबी उम्र, उसकी अच्छी सेहत, उसकी खुशी के लिए किया गया एक संकल्प है। बिल्कुल, ये एक बहुत मजबूत भावना है। हाँ, और ये मुख्य रूप से मनाया जाता है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के इलाकों में और नेपाल में भी। इसकी प्रक्रिया भी बड़ी खास है। नहाए खाए से शुरू होती है, फिर पूरा दिन, पूरी रात पानी तक नहीं पीना, मतलब कठिन निर्जला उपवास। जी, बहुत कठिन। और शाम को पूजा होती है, फिर कथा सुनते हैं। पारण यानी व्रत खोलना वो अगले दिन होता है, और कहते हैं कि कथा सुनना बहुत जरूरी है, मतलब उसके बिना व्रत अधूरा है। हाँ, ऐसी मान्यता है कि कथा सुनने से ही व्रत का पूरा फल मिलता है और संतान की रक्षा होती है। सही। और आज हम जो ये गहरी पड़ताल कर रहे हैं वो आधारित है जितिया व्रत कथा माँ के समर्पण की कहानियां नाम के एक लेख के कुछ हिस्सों पर। हमारा मकसद सिर्फ कथा दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इन कहानियों के पीछे क्या सांस्कृतिक मायने हैं, क्या नैतिक संदेश हैं। बिल्कुल, ये कहानियां क्यों आज भी इतनी जिंदा हैं। सही। ये महज कहानियां नहीं है, ये विश्वास है, भावनाएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इन कहानियों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बताती हैं। पहली कहानी, जो शायद सबसे ज्यादा सुनी जाती है, चिल्हो और सियारो की। चील और सियारिन। हाँ, ये बहुत प्रचलित है। कहते हैं कि नर्मदा नदी के किनारे एक सेमर का पेड़ था। हाँ। बड़ा घना। उस पर एक चील रहती थी, चिल्हो, और नीचे झाड़ी में रहती थी एक सियारिन, सियारो। और दोनों में दोस्ती थी, गहरी दोस्ती। हाँ, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थी। चील कुछ लाती तो सियारिन को देती, सियारिन भी इसका ध्यान रखती। फिर एक दिन उन्होंने पास के गांव में कुछ औरतों को देखा। वो जीवित पुत्री का व्रत कर रही थी, बड़ी श्रद्धा से। तो उनको देखकर, उनकी बातें सुनकर इन दोनों सहेलियों ने भी सोचा कि हम भी अपनी संतान के लिए व्रत रखेंगे। अच्छा, दोनों ने मिलकर तय किया। हाँ, तय कर लिया, व्रत शुरू भी किया। दिन भर भूखी प्यासी रहीं, एक दूसरे को हिम्मत देती रहीं। लेकिन जैसे जैसे रात हुई ना, सियारिन की हालत खराब होने लगी। भूख प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हाँ, निर्जला व्रत है, आसान नहीं होता। बिल्कुल। तो आखिरकार सियारिन ने हिम्मत हार दी। वो चुपके से पास के जंगल में गई। वहां कोई मरा हुआ जानवर पड़ा था शायद, तो उसने उसका मांस और हड्डियां खा ली, अपनी भूख मिटा ली। व्रत तोड़ दिया मतलब। हाँ, और रात के सन्नाटे में जब वो हड्डियां चबा रही थी तो कड़ कड़ की आवाज हुई। अच्छा। पेड़ पर बैठी चील ने सुन लिया। पूछा, अरे सखी, ये आवाज कैसी? सियारिन घबरा गई, झूठ बोल दिया कि कुछ नहीं बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है। ठीक है, चील तो समझदार थी। वो समझ गई कि सियारिन ने व्रत तोड़ दिया है और झूठ बोल रही है। उसे दुख भी हुआ, गुस्सा भी आया। उसने कहा, बहन, जब हिम्मत नहीं थी तो संकल्प क्यों लिया था? तुमने व्रत भी तोड़ा और झूठ भी बोला, इसका फल अच्छा नहीं होगा। और चील ने पूरी निष्ठा से, पूरी दृढ़ता से अपना व्रत पूरा किया, बिना कुछ खाए पिए। तो ये तो हुआ एक जन्म, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर अगले जन्म तक गया। कहते हैं अगले जन्म में ये दोनों सखियां बहनें बनकर पैदा हुई। हाँ, जो सियारिन थी वो बनी बड़ी बहन, उसकी शादी हुई राजकुमार से। और जो चील थी वो छोटी बहन बनी, उसकी शादी मंत्री के बेटे से हुई। ठीक है। समय बीता, दोनों के बच्चे हुए, लेकिन यहीं पर पिछले जन्म का असर दिखा। क्या हुआ? जो बड़ी बहन थी, यानी पिछले जन्म की सियारिन, उसके बच्चे जन्म लेते और कुछ समय बाद मर जाते। ओह, ये तो बहुत दुख की बात है। हाँ, वो बहुत दुखी रहती थी। और दूसरी तरफ छोटी बहन जो चील थी, उसके सारे बच्चे एकदम स्वस्थ, हट्टे कट्टे, लंबी उम्र वाले। अच्छा, तो बड़ी बहन को तो ईर्ष्या हुई होगी। बिल्कुल, अपनी संतान को खोने का दुख और छोटी बहन की वो खुशहाली, उसके मन में ईर्ष्या आ गई, जलन होने लगी। और ये ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि वो अपनी ही बहन के बच्चों की जान की दुश्मन बन गई। हाँ, उसने कई बार कोशिश की उन्हें मरवाने की। मतलब? कैसे? एक बार तो हद ही कर दी। उसने सेवकों को भेजा और छोटी बहन के 7 बेटों के सिर कटवा दिए। हे भगवान, ये क्या? हाँ, और सिरों को एक संदूक में बंद करवा के छोटी बहन के पास भिजवा दिया। फिर? लेकिन जब छोटी बहन ने पूजा वगैरह करके वो संदूक खोला तो कहते हैं चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार? वो कटे हुए सिर ताजे रसीले फल बन गए थे, और उसके बेटे वो सब जिंदा थे, खेल रहे थे। अविश्वसनीय। हाँ, उसकी हर चाल नाकाम हो गई। आखिरकार बड़ी बहन बिल्कुल टूट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और
तभी कहते हैं उसे अपना पिछला जन्म याद आया। अच्छा, उसे याद आ गया कि उसने जितिया व्रत अधूरा छोड़ा था। हाँ, उसे वो पूरी घटना याद आ गई, कैसे उसने भूख के आगे हार मान ली थी, व्रत तोड़ा था, झूठ बोला था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसे बहुत पछतावा हुआ। तो उसने क्या किया? वो रोती हुई अपनी छोटी बहन के पास गई, उससे माफी मांगी, अपनी सारी करनी बताई, अपनी भूल मानी। और छोटी बहन ने? छोटी बहन ने उसे माफ कर दिया। फिर बड़ी बहन ने उससे व्रत की सही विधि पूछी और अगले साल उसने पूरे नियम से, पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ जीवित पुत्र का व्रत रखा। और फिर कहते हैं उसके बाद से उसके बच्चे भी जीने लगे, स्वस्थ रहने लगे। ये कहानी वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। एक संकल्प को तोड़ने का नतीजा अगले जन्म तक पीछा करता रहा। ये सिर्फ व्रत की बात है या इसमें दोस्ती में जो धोखा हुआ, जो झूठ बोला गया, उसका भी उतना ही बड़ा रोल है? लेवल पे काम करती है। एक तो सीधे सीधे व्रत की निष्ठा और उसके फल की बात है, लेकिन अगर थोड़ा और गहरा देखें तो ये संकल्प की पवित्रता की बात है, वचनबद्धता मतलब कमिटमेंट की, ईमानदारी की। हाँ, चाहे वो भगवान के प्रति हो या इंसान के प्रति। जैसे सियारन का अपनी दोस्त चील के प्रति था, उसका व्रत तोड़ना और फिर झूठ बोलना, ये दोनों ही भरोसे का टूटना था। सही कहा। और शायद कहानी में बच्चों का मरना सिर्फ व्रत भंग का नतीजा नहीं, बल्कि उस धोखे का, उस नकारात्मक भावना मतलब ईर्ष्या का भी प्रतीक हो सकता है जो उसने मन में रखी। हाँ, ये भी हो सकता है। और ये शायद उस समय की सच्चाई भी दिखाता हो जब शिशु मृत्यु दर ज्यादा रही होगी। तो ऐसे में व्रत और निष्ठा का महत्व लोगों के लिए और बढ़ जाता होगा। बिल्कुल, ये कहानी संकल्प की ताकत और उसके उल्लंघन के क्या परिणाम हो सकते हैं, इसे बड़े नाटकीय ढंग से दिखाती है। चलिए अब दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी है त्याग की, परोपकार की, राजकुमार जीमूतवाहन की कथा। जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथा है। ये सत्य युग की बात बताई जाती है। गंधर्वों के एक राजा थे। हाँ। उनके बेटे थे जीमूतवाहन। और जीमूतवाहन का स्वभाव कैसा था? बहुत उदार, दयालु, दूसरों का भला सोचने वाले। हाँ, परोपकारी थे वो। तो जब उनके पिता बूढ़े हुए, उन्होंने राजपाट छोड़कर वन जाने का फैसला किया। वानप्रस्थ लेने का? हाँ, उस समय की परंपरा थी है। तो उन्होंने जीमूतवाहन को राजा बना दिया। हाँ। लेकिन जीमूतवाहन का मन राजपाट में लगता ही नहीं था। उनका मन सेवा में ज्यादा था। हाँ, दूसरों की सेवा करना, उनके दुख दूर करना, इसमें उन्हें शांति मिलती थी। हाँ। तो उन्होंने क्या किया, राज अपने भाइयों को सौंप दिया। अच्छा। और खुद चले गए वन में अपने पिता की सेवा करने। वहीं वन में उनकी मुलाकात हुई मलयवती नाम की एक सिद्ध कन्या से। दोनों का विवाह हो गया, शांति से रहने लगे। फिर एक दिन क्या हुआ, जीमूतवाहन जंगल में थोड़ा अंदर तक घूमने निकल गए। वहां उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो फूट फूट कर रो रही थी। अच्छा। अब जीमूतवाहन तो थे ही दयालु, उनका दिल पिघल गया। वो उसके पास गए, पूछा, माँ आप कौन हैं, क्यों रो रही हैं ऐसे अकेले में, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तो उस बूढ़ी औरत ने क्या बताया? उसने बताया कि वो नाग वंश की है और उसका दुख बहुत बड़ा है। कैसा दुख? उसने बताया कि नागों और पक्षियों के राजा गरुड़ के बीच पुरानी दुश्मनी थी। गरुड़ नागों को खा जाते थे। तो इस रोज रोज की मारकाट से बचने के लिए नागों ने गरुड़ से एक समझौता किया था। क्या समझौता? कि वो हर रोज खुद ही एक नाग को गरुड़ के भोजन के लिए भेज देंगे बलि के तौर पर, ताकि गरुड़ बाकी नागों को छोड़ दें। ओ, ये कैसा समझौता था? हाँ, तो वो बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, आज मेरे इकलौते बेटे शंखचूड़ की बलि का दिन है, मेरा बेटा आज मुझसे हमेशा के लिए छिन जाएगा। ये सुनकर तो जीमूतवाहन का दिल भर आया होगा। बिल्कुल, उनसे एक माँ का ये दुख देखा नहीं गया। उन्होंने फौरन उस बूढ़ी नाग माता को वचन दिया। क्या वचन दिया? उन्होंने कहा, माँ आप चिंता मत करो, मैं आपके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। आज उसकी जगह मैं खुद बलि चढ़ने जाऊंगा। क्या? उन्होंने खुद की जान दांव पर लगा दी? हाँ, उस बूढ़ी माँ ने, शंखचूड़ ने, सबने बहुत रोका कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये हमारा आपसी मामला है। पर जीमूतवाहन माने नहीं, वो अपने फैसले पर अटल रहे। उन्होंने शंखचूड़ से वो लाल कपड़ा लिया जो बलि जाने वाले नाग को ओढ़ना होता था और उसे ओढ़कर बलि वाली शिला पर लेट गए। फिर क्या हुआ? गरुड़ आए होंगे? हाँ, ठीक समय पर गरुड़ आए। उन्होंने लाल कपड़े में लिपटे जीमूतवाहन को देखा, सोचा कोई नागी है, उन्हें पंजों में दबोचा और उड़कर पास के पहाड़ पर ले गए और वहां अपनी चोंच से उन्हें नोचना शुरू कर दिया। उफ! जीमूतवाहन को बहुत दर्द हुआ, लेकिन वो शांत रहे। बस उनकी आंखों से आंसू निकल आए और मुंह से हल्की सी आह निकल गई। गरुड़ को कुछ अजीब नहीं लगा? लगा। गरुड़ हैरान रह गए। उन्होंने आज तक हजारों नाग मारे थे,
पर किसी ने ऐसे बर्ताव नहीं किया था। नाग या तो डर से कांपते थे या गुस्से से फुफकारते थे, पर ये तो शांत है, आंसू बहा रहा है, दर्द से कराह रहा है। तो गरुड़ ने पूछा होगा। हाँ, गरुड़ ने नोचना रोक दिया। पूछा, तुम कौन हो? तुम नाग जैसे नहीं लग रहे, सच बताओ क्या बात है। तब जीमूत वाहन ने सारी कहानी बताई कि वो राजकुमार हैं और एक माँ के बेटे की जान बचाने के लिए खुद बलि देने आए हैं। ये सुनकर गरुड़ पर क्या असर हुआ? जीमूत वाहन का ये त्याग, उनकी ये हिम्मत, उनका ये परोपकार देखकर गरुड़ का कठोर दिल भी पिघल गया। उन्हें अपनी करनी पर पछतावा हुआ। वो जीमूत वाहन की महानता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न सिर्फ उन्हें छोड़ दिया, बल्कि उन्हें वचन भी दिया कि आज के बाद वो किसी नाग की बलि नहीं लेंगे और न ही उन्हें बेवजह मारेंगे। वाह, मतलब जीमूत वाहन के अकेले के त्याग ने पूरे नागवंश को बचा लिया। हाँ, यही इस कहानी की सबसे खास बात है, कैसे एक इंसान का निस्वार्थ काम, एक का परोपकार पूरे समाज का भला कर सकता है। ये सिर्फ दया नहीं थी, ये सक्रिय करुणा थी। मतलब सिर्फ महसूस नहीं किया, बल्कि मदद के लिए खुद को आगे कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने, एक्टिव कंपैशन। और लोग मानते हैं कि जीमूत वाहन के इसी महान त्याग के सम्मान में और अपनी संतान को भी ऐसे ही संकटों से बचाने की इच्छा से माताओं ने ये जीवित पुत्र का व्रत रखना शुरू किया। जी, यही लोक मान्यता है। ये कहानी सिखाती है कि त्याग में, परोपकार में बहुत शक्ति होती है, बड़ी से बड़ी मुश्किल भी टल सकती है। सही। अब चलते हैं तीसरी कथा की ओर। इसका संबंध जुड़ता है महाभारत काल से और भगवान श्री कृष्ण से। हाँ, ये कथा भी जितिया व्रत से सीधी तौर पे जुड़ी है। ये जुड़ी है महाभारत युद्ध के बाद की घटनाओं से। जब युद्ध में द्रोणाचार्य मारे गए तो उनके बेटे अश्वत्थामा ने बदला लेने की ठानी। हाँ, वो बहुत गुस्से में था। उसने रात के अंधेरे में पांडवों के कैंप पर हमला किया। अच्छा। और अंधेरे में धोखे से उसने 5 लोगों को पांडव समझकर मार दिया। लेकिन वो पांडव नहीं थे। नहीं, वो द्रौपदी के 5 बेटे थे, 5 पांडवों से जन्मे। इस घटना से तो हाहाकार मच गया। द्रौपदी दुख में डूब गईं। बाद में अश्वत्थामा पकड़ा भी गया, पर उसे मारा नहीं गया। हाँ। अर्जुन ने सजा के तौर पर उसके माथे पर जो मणि थी वो छीन ली, जिससे उसकी शक्ति चली गई। हाँ, वो शक्तिहीन हो गया। लेकिन उसका गुस्सा, उसका बदला लेने का भाव शांत नहीं हुआ। उसने पांडव वंश को ही खत्म करने की ठान ली। और उसने निशाना बनाया अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को, जो उस समय गर्भवती थी। उनके गर्भ में पांडव वंश का आखिरी वारिस पल रहा था। जी। और अश्वत्थामा ने उस अजन्मे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र, वो तो सबसे विनाशकारी अस्त्र माना जाता है। हाँ, उससे बचना लगभग नामुमकिन था। और हुआ भी वही। ब्रह्मास्त्र के असर से उत्तरा के गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो गई। ये तो पांडवों के लिए बहुत बड़ा आघात था। उनका वंश ही खत्म होने वाला था। सब दुखी थे, निराश थे। उत्तरा रो रही थी, द्रौपदी दुखी थी, पांडव हताश थे। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। वो जानते थे कि ये अन्याय है, धर्म की रक्षा के लिए इस वंश का बचना जरूरी है। तब भगवान श्री कृष्ण ने, जो खुद ईश्वर के अवतार थे, अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस मरे हुए बच्चे को उत्तरा के गर्भ में ही फिर से जिंदा कर दिया। क्या? गर्भ में ही? ये तो चमत्कार था। हाँ, ये एक दैवीय लीला थी, प्रकृति के नियमों से परे। और क्योंकि वो बच्चा गर्भ में मृत्यु पाने के बाद फिर से जिया, इसीलिए उसका नाम परीक्षित पड़ा। जी, परीक्षित। और इसी घटना की वजह से उसे जीवित पुत्र का भी कहा गया, मतलब जीवित किया गया पुत्र। यही बालक फिर आगे चलकर राजा परीक्षित बना। हाँ, हस्तिनापुर का प्रसिद्ध राजा। ये कहानी तो सीधे सीधे व्रत के नाम जीवित पुत्रिका से जुड़ गई। बिल्कुल। ये दिखाती है कि अगर आस्था हो, विश्वास हो, तो भगवान की कृपा से नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। हाँ, ये कथा भगवान की शक्ति, उनकी दया और भक्तों की रक्षा करने की उनकी इच्छा में विश्वास को और पक्का करती है। माना जाता है कि इस घटना ने भी माताओं को प्रेरणा दी अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए, उनकी रक्षा के लिए जीवित पुत्री का व्रत रखने की। ये कहानी उम्मीद देती है कि अगर माँ का प्यार और श्रद्धा सच्ची है तो मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, कोई ना कोई दैवीय मदद जरूर मिलती है। सही। तो हमने ये 3 मुख्य कहानियां सुनी, चील स्यारेन की, जीमूत वाहन की और श्री कृष्ण परीक्षित की। तीनों अलग अलग समय की हैं, पात्र अलग हैं, हालात अलग हैं। तो इन सब का सार क्या है? ये अलग अलग कहानियां एक ही व्रत से कैसे जुड़ी हैं? यही तो इन कथाओं की खूबसूरती है। अलग होते हुए भी ये एक ही धागे से बंधी हैं। पहला और सबसे साफ सूत्र तो है माँ का अपनी संतान के लिए असीम प्यार, निस्वार्थ प्रेम, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा। हाँ,
चाहे वो चील हो जो निष्ठा से व्रत रखती है, या वो नाग माँ जिसका दुख देखकर जीमूतवाहन जान देने को तैयार हो जाते हैं, या फिर उत्तरा और द्रौपदी जिनका दुख देखकर श्री कृष्ण चमत्कार करते हैं। केंद्र में संतान की भलाई ही है। सही। दूसरा सूत्र है निष्ठा का, वचन निभाने का महत्व, कमिटमेंट। जैसे चील सियारिन की कहानी दिखाती है, व्रत अधूरा छोड़ने, बेईमानी करने का नतीजा बुरा होता है। हाँ, ये सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं, जिंदगी में भी अपने वादों, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार रहने का संदेश है। और तीसरा सूत्र त्याग और परोपकार का है, जीमूतवाहन की कहानी। जी, ये सिखाती है कि सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, दूसरों के दुख को समझना, उनकी मदद करना भी उतना ही जरूरी है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये व्रत माताओं को सिर्फ अपनी संतान के लिए नहीं, बल्कि समाज के प्रति भी संवेदनशील और मददकर्ता बनने की प्रेरणा देता हो? ये बहुत खूबसूरत बात कही आपने, बिल्कुल हो सकता है। और चौथा सूत्र जो श्री कृष्ण परीक्षित कथा से मिलता है, वो है आस्था का, दैवीय कृपा में विश्वास का। हाँ, कि जब इंसान के बस में कुछ न रहे तब भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। बिल्कुल, ये याद दिलाता है कि मुश्किल समय में विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। उम्मीद बनाए रखने का संदेश है ये। तो इन्हीं सब वजहों से, इन गहरे संदेशों की वजह से जितिया व्रत में इन कथाओं को सुनना इतना जरूरी माना जाता है। हाँ, ये कथाएं व्रत का मकसद साफ करती हैं, व्रत रखने वाली महिलाओं को हिम्मत देती हैं, प्रेरणा देती हैं, उन्हें उनके संकल्प की याद दिलाती हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये उस व्रत की आत्मा है, उसका सार है। यानी संक्षेप में कहें तो जितिया या जीवित पुत्री का व्रत सिर्फ एक मुश्किल उपवास नहीं है, ये माँ के उस गहरे प्यार, त्याग, निष्ठा और विश्वास का प्रतीक है जो वो अपनी संतान की भलाई के लिए रखती है। बिल्कुल, और ये कथाएं उसी भावना को, मातृत्व के इस खास बंधन को सदियों से सींचती आ रही हैं, उसका उत्सव मनाती हैं। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, एक विचार, ये जो पुरानी कथाएं हैं, ये जिन मूल्यों की बात करती हैं, निष्ठा, त्याग, परोपकार, मुश्किल में भी उम्मीद रखना, क्या ये मूल्य आज के इस भागदौड़ वाले जीवन में भी उतने ही मायने रखते हैं? क्या ये सिर्फ पुरानी बातें हैं, या आज भी माँ बाप के प्यार और उनकी चिंता को ये उतनी ही सच्चाई से बयान करती हैं? और ये जो कथा सुनाने की परंपरा है, क्या ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म है, या फिर ये उन मानवीय भावनाओं को, उन नैतिक सीखों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक तरीका भी है, जो हमें एक बेहतर इंसान, एक बेहतर समाज बनाते हैं?